यस, गुड इवनिंग ऑल। आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो गुड अनाउंसमेंट है तुम लोगों के लिए। तो मैं डेटा साइंस के ऊपर काम करने वाली हूँ आज से। सो आज के बाद जितने भी तुम लोगों को वीडियो मिलेंगे दैट इज ऑन ए डेटा साइंस। तो डेटा साइंस की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। ओके, सो जिसके अंदर मोस्टली हम लोग कवर करेंगे पूरा पाइथन फ्रॉम स्क्रैच से। उसके बाद उसके अंदर कवर किया जाएगा जितनी भी पाइथन की लाइब्रेरीज है तो जो तुम लोगों को डीए के लिए लगती है, दैट इज numpy pandas matplotlib seaborn plotly dash। ओके, आफ्टर दैट वी आर कवरिंग एमएल, दैट इज मशीन लर्निंग। उसके बाद डीएल कवर किया जाएगा, एआई कवर किया जाएगा, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई एंड डी जांगो। ये ईच एंड एवरीथिंग मैं इस सीरीज के अंदर कवर करने वाली हूँ। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे पाइथन से। तो आज मैं फर्स्ट पाइथन का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो उसके लिए मैं यूज करूंगी गूगल कोलैब को। तुम लोग जुपिटर यूज कर सकते हो, पाइचाम यूज कर सकते हो, वीएस कोड यूज कर सकते हो, बट आई एम पर्सनली यूजिंग कोलैब। ओके, सो कोलैब का एक रिक्वायरमेंट है, तुम लोग लॉग इन होने चाहिए। लॉग इन होते हो तो डायरेक्टली कोलैब का वर्कबुक ओपन हो जाता है वहां यहाँ पे। जस्ट ओपन यूर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे लिखना है तुम लोगों को कोलैब। सो जैसे कोलैब लिखते हो तो तुम लोगों को कोलैब का एक इनिशियल पेज आएगा, उसके फर्स्ट लिंक पे जाके जस्ट क्लिक करना है तो कोलैब का पेज तुम लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ओके, इट इज जस्ट सिमिलर टू जुपिटर। ओके, जुपिटर के जैसे ही बिहेवियर है, उसी के जैसे सारी शॉर्टकट कीज वगैरह सारी तुम लोग यहीं पे यूज कर सकते हो। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सो मुझे एक न्यू गूगल का कोलैब ओपन करना है बुक। सो आई एम यूजिंग वन न्यू नोटबुक, जस्ट क्लिक ऑन इट। तो ये एक इंटरफेस ओपन करके देगा तुम लोगों को। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले डीएस का। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डीएस विच इज वन। ओके, सो अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो कोई भी लैंग्वेज पढ़नी होगी ना, सो हर एक लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड आगे हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज सिंटैक्स। तो जो भी ऐसी यहाँ पे जैसे तुम लोग इसके बॉर्डर के ऊपर जाते हो ना, तो इट गिव्स यू टू, इट्स अ कोड सेक्शन एंड टेक्स्ट सेक्शन। सो कोड मीन्स इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, टेक्स्ट के अंदर जो भी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिलेटेड कोड यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जाने के बाद आई जस्ट वांट टू एंटर समथिंग। सो फर्स्ट हम लोग इसके अंदर कवर क्या करने वाले। सो यहाँ पे तुम लोग हैश यूज कर सकते हो फॉर हेडिंग। एक हैश दिया तो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, टू दिया तो स्मॉल, थ्री दिया तो ऐसे सिक्स हैश तक तुम लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे। सो फर्स्ट आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स व्हाट। सो सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज लिखने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग कुछ रूल्स होते हैं, वो तुम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, सो व्हाट इज सिंटैक्स। सो ग्रामर ऑफ राइटिंग। सो डेफिनेशन क्या है इसका। सो ग्रामर ऑफ राइटिंग एनी कोड, एनी कोड, चाहे वो सी सी पी पी जावा किसी में भी सेम ही सिंटैक्स रहेगा और सेम ही डेफिनेशन रहेगा। सो ग्रामर ऑफ राइटिंग एनी कोड इन प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग एंड जो भी लैंग्वेज यूज करोगे इज कॉल्ड एज syntax. So this is the basic definition of syntax. What is it? Grammar of writing any code in programming language is called as a syntax. So this is about the syntax. Okay, so this is the general definition of syntax. So Python एक ऐसा language है जिसका कोई syntax ही नहीं है, there is no syntax. ओके, फॉर एग्जाम्पल बाकी के लैंग्वेज में अगर तुम लोगों को नॉर्मल प्रिंट के अंदर कुछ भी लिखना होगा देन यू आर यूजिंग हैश इंक्लूड। जावा के अंदर तुम लोग पैकेजेस यूज करते हो, लाइब्रेरीज यूज कर की जाती है। सो पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं। सपोज आई वांट टू प्रिंट ए सिंपल मैसेज, ओके, सो मैं यहाँ पे कमेंट के लिए यूज करते हैं हैश। ओके, इनसाइड पाइथन वी आर यूजिंग हैश फॉर कमेंट। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा लिखती हूँ प्रोग्राम। सो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सिंपल मैसेज। So what is a comment? So comment is a code which is completely ignored by a compiler or interpreter. Okay, it is, or you can say it is a non-executable part. So see यहाँ पे मैं comment का भी definition लिख के देती हूँ, so तुम लोगों को understanding के लिए better पड़ेगा. So second part हम लोग इसके अंदर cover करेंगे. Then what is comment? Okay, so non-executable part of code is called as comment. Okay, so this is about the comment.
सिंटैक्स तो हो गया, ग्रामर ऑफ राइटिंग एनी कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सिंटैक्स एंड व्हाट इज कमेंट, नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ कोड इज कॉल्ड एज अ कमेंट। सो यहाँ पे मैंने एक, मुझे सिंपल सा तुम लोगों को एक क्वेश्चन लिख के देना था कि एक नॉर्मल सा सिंपल सा मैसेज प्रिंट करके दिखाओ मुझे। सो मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सिंपल मैसेज, जो कि तुम लोगों के कोड के साथ रिलेट नहीं है, इट इज कम्प्लीटली अलग। सो सी, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिखना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग प्रिंट। प्रिंट के अंदर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इट्स हाई कोडस, दैट्स इट। क्या लिख दिया? हाई कोडस, सिंपल सा मैसेज। एंड शिफ्ट एंटर यूज करना है कोड को रन करने के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर किया तो फर्स्ट सेल रन करने के लिए ये थोड़ा टाइम लेगा। सो कॉलम में ये जो फर्स्ट होता है विच इज, इट इज कॉल्ड एज अ सेल। ओके, तो थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट सेल को रन करने के लिए। सी, इट गिव्स मी हाई कोडस। ओके, सेकेंड टाइम फिर से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एंड इसके अंदर डबल कोट्स में लिख रही हूँ हाई कोडस, सेम सिंटैक्स है बट इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट आई एम यूजिंग डबल कोट। नेक्स्ट टाइम लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे लिख रही हूँ थ्राइस, इट्स अ हाई कोडस, अगेन 1 2 3 थ्राइस, जस्ट रन इट, अगेन इट गिव्स मी हाई कोडस। फोर्थ टाइम लिख दिया मैंने प्रिंट, इट्स 1 2 3, इट्स अ हाई कोडस, अगेन 1 2 3 एंड नाउ रन इट, इट गिव्स मी हाई कोडस। तो इतने वेज है तुम लोगों को सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए, आइदर यूज सिंगल कोट, आइदर यूज डबल कोट, आइदर यूज ट्रिपल सिंगल कोट, आइदर यूज ट्रिपल डबल कोट। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिंटिंग। तुम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन कि यही यूज करना है वही करना है। बाकी के लैंग्वेज में से कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट यूज करोगे, स्ट्रिंग लेना है तो डबल यूज करोगे, पाइथन ऐसे कुछ भी नहीं बोलता है। जो तुम लोगों को लगता है वो यूज करो, दैट्स इट। ओके, सो सेकेंड थिंग, फिर अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट हाई कोडर्स ऐसे लिखा तो चलेगा क्या? नो। सो हाई कोडर्स में से हाई कोडर इज कंप्लीटली मैसेज। जब भी कुछ मैसेज लिखोगे सो पुट इट इनसाइड आइदर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। ओके, सो डोंट यूज इन दिस फॉर्मेट। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिंपल मैसेज। कमेंट का तो बता दिया मैंने तुम लोगों को। सो कमेंट एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। बट एज अ डेवलपर ज्यादातर हम लोग सिंगल लाइन कमेंट ही यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा आगे चलते। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट सम डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए पाइथन के अंदर। सो बहुत सारे डेटा टाइप्स है, अकेला ही एक ऐसा लैंग्वेज जिसके अंदर टोटल 14 डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए तुम लोगों को। ओके, सो डेटा टाइप्स इन पाइथन, सो वन बाय वन हम लोग सब पढ़ेंगे। सो व्हाट इज डेटा टाइप? सो डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ कास्ट ऑफ योर वेरिएबल। ओके, एकदम सिंपल भाषा में बोले तो कास्ट ऑफ एनी वेरिएबल। सो कास्ट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4, ऑल दीज आर द नंबर्स। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ना इसको इंटीजर बोला जाता है। ओके, सो ऐसे डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर। सो वो सारे डेटा टाइप्स अभी वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सो बिफोर दैट आई एम यूजिंग प्रिंटिंग। सो प्रिंटिंग का पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा में लेती हूँ यहाँ पे। सो हाई कोडस लिया, बट व्हाट हैपन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 या 5? सो 5 इज अ कांस्टेंट, रन किया, आउटपुट आया, यस। व्हाई? बिकॉज 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये स्ट्रिंग नहीं है। इसको तुम लोग स्ट्रिंग के जैसे भी ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिया, इट अगेन गिव्स मी 5, बट मुझे इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करना है, मुझे इसको ट्रीट करना है एज अ इंटीजर। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट 5, एंड जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, सी इट गिव्स मी 5। ओके, हाँ, तो अभी तुम लोग बोलोगे कि इसका आउटपुट भी सेम आ रहा है, इसका आउटपुट भी सेम आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, सो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट 5, है ना, इट इज स्ट्रिंग। so, मुझे ये दिखाना है तुम लोगों को, एंड दैट्स व्हाई पाइथन में किसी भी चीज का डेटा टाइप अगर तुम लोगों को प्रिंट करना है ना, देन यूज ए टाइप फंक्शन। एंड जैसे मैं यहाँ पे टाइप यूज कर रही हूँ, सी ये क्या बोल रहा है मुझे? इट इज स्ट्रिंग, यानी ये किसके अंदर आ रहा है? इट इज इनसाइड ए स्ट्रिंग क्लास। बट सेम पैटर्न फॉलो किया मैंने यहाँ पे बोल दिया टाइप, एंड जस्ट यूजिंग ए 5। सो सी, जैसे इसको रन कर रही हूँ, इट गिव्स मी इंटीजर। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट एंड नॉर्मल। सो ये इंटीजर है, ये तुम लोगों का स्ट्रिंग है। जब भी तुम लोग सिंगल कोट लगाते हो वहां पे, इट मीन्स इट्स स्ट्रिंग। एंड सेकंड थिंग याद रखो, पाइथन में बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होता है। सो आगे जाके जब भी हम लोग एग्जांपल्स लोगे तो उसमें बताऊंगी तुम लोगों को, तो वहां पे फिर हम लोगों को टाइप कास्टिंग वगैरह यूज करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंटीजर वैल्यू। ये जो मैंने लिया, इट इज फॉर स्ट्रिंग, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिंग। ओके, ये जो मैंने लिया, सो दिस इज अबाउट द इंटीजर वैल्यू। ओके, सो ऐसे कितने डेटा टाइप्स है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, इट्स 5.6। सो व्हाट इज 5.6? सो दिस इज अबाउट द फ्लोट। रन करके देखो, 5.6 एज इट इज आएगा। तुम लोगों को डेटा टाइप चाहिए, देन राइट ए टाइप फंक्शन एंड रन करो। so ये तुम लोगों को डेटा टाइप बोल देगा। क्या है डेटा टाइप? इट्स अ फ्लोट। ओके, क्लियर है यहाँ तक?
फॉर एग्जाम्पल बुलियन वैल्यू प्रिंट करनी है तो बुलियन के अंदर दो आते हैं, इट्स ट्रू एंड फॉल्स। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया ट्रू, ट्रू कम्स अंडर बुलियन, रन करो, इट गिव्स यू ट्रू प्रिंट। सेकेंड बुलियन वैल्यू होती है फॉल्स, प्रिंट करो फॉल्स, इट गिव्स मी फॉल्स। ओके, बट हमेशा याद रखो टी कैपिटल होना चाहिए या कैपिटल होना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू चेक कि डेटा टाइप क्या है, देन यूज ए टाइप फंक्शन, एंड जैसे टाइप फंक्शन लगाओगे तो सी इट गिव्स यू इट्स अ बुलियन। सेम फॉर फॉल्स के लिए भी वो बुलियन करके ही देगा तुम लोगों को। ओके, क्लियर यहाँ तक? सेकेंड थिंग, क्या मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स को एट टाइम प्रिंट कर सकती हूँ क्या? चेक करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मैंने यहाँ पे मेरा खुद का नाम लिख दिया सुरेखा, मैंने यहाँ पे उसकी कुछ तो एज लिख दी 34। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ ये बंदी पास आउट हो गई है। सेकेंड टाइम फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, उसकी उसकी कुछ तो सैलरी वगैरह जो भी है वो इंडिकेट कर रही है यहाँ पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे बोला 1 2 3 4 5 का पैकेज है उसको, दैट्स इट। एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ तो सी इट गिव्स मी एंटायर थिंग। ओके, सो तुम लोग सारा मैसेज एट ए टाइम लिख सकते हो। एक बार आया, बट बाद में मुझे लगा कि नहीं, इनके बीच में कुछ तो होना चाहिए सेपरेटर, है ना, तो उसके लिए एक सेप नाम का ऑपरेटर यूज किया जाता है, सेपरेटर। सो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि नहीं, सबके बीच में ना एक टैब का स्पेस होना चाहिए। सो जैसे मैंने स्लैश टी दिया ना, सो इट गिव्स यू टैब का स्पेस। सो इंस्टेड ऑफ टैब में यहाँ पे बोलूँ नहीं, मुझे ना जस्ट एक डैश करके आना चाहिए सबके बीच में। सो इट गिव्स मी डैश। सो दिस इज अबाउट द सेपरेटर। सो सेपरेटर का मीनिंग क्या होता है, जितना भी तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसके बीच में क्या आना चाहिए। ओके, दैट इज अ सेपरेटर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा होता प्रिंट, मैंने क्या किया, मेरा खुद का बर्थ डेट डाला। मैंने यहाँ पे डाला कुछ तो 2002। बाद में मैंने यहाँ पे डाला कि सपोज इट इज इनसाइड अ फेब, एंड मैंने यहाँ पे बोला कि ये बंदी कुछ तो 15 या 14 को आ गई है ना। एंड जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगी ना तो ये मुझे नॉर्मल वे में देगा, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या नहीं, ये डेट के जैसे ट्रीट होना चाहिए। मैं यहाँ पे सेपरेटर यूज करूंगी स्लैश, एंड जैसे मैं यहाँ पे स्लैश लगा रही हूँ, इट गिव्स मी प्रॉपर डेट। ओके, सो दैट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर। क्लियर है यहाँ तक तुम लोगों को? ओके, दैट्स इट। सेकेंड टाइम सी मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, एंड यहाँ पे लिख दिया सपोज इट्स अ हाई, एंड नेक्स्ट टाइम मैंने प्रिंट लगा दिया, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स अ कोडस, एंड नाउ रन इट। मैं जैसे इसको रन कर रही हूँ ना, तो पाइथन का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, अगर तुम लोगों ने दो प्रिंट लिए ना तो वो न्यू लाइन पे देगा। जैसे कि बाकी लैंग्वेज में हम लोगों को मैन्युअली स्लैश एन लिखना पड़ता है, बट पाइथन में अलग है। पाइथन क्या करेगा, मैन्युअली नहीं लिखेगा वो, जैसे तुम लोग अलग अलग प्रिंट लिखते हो ना तो वो कंसिडर करता है इट इज ए न्यू लाइन स्टेटमेंट। ओके, बट अभी मुझे क्या करना है, नहीं, इसमें से न्यू लाइन निकालना है। सी माय कंसर्न इज व्हाट, इसमें से न्यू लाइन मुझे निकालना है। जस्ट मैं इसको कॉपी करके नए सेल में लेती हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू निकालना है मुझे न्यू लाइन। मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड कर भाई, जस्ट पेज से, एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना तो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी हाई कोडर्स, यानी दो जो मैसेज है उसके बीच में उसने मुझे स्पेस निकाल के दिया। ओके, तो तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नहीं, दोनों के बीच में मुझे डैश चाहिए, सो इट गिव्स मी डैश। ओके, सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है वहां पे, न्यू लाइन। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर सकती हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हाई, एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे लिखा कोडर्स। ओके, सो इट गिव्स मी हाई कोडर्स। ओके, बट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो मैसेज लिखे, फर्स्ट मैसेज लिखा हाई, तो पाइथन में कॉन्केटिनेशन एज अ सेपरेटर यूज किया जाता है। इट्स कॉन्केटिनेशन, कॉमा एज अ कॉन्केटिनेट ऑपरेटर यूज किया जाता है। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी, इट अगेन गिव्स मी हाई कोडर्स, बट मेरी रिक्वायरमेंट है ये जो कोडर्स है वो जो मुझे न्यू लाइन पे चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश एन पुट किया, इट गिव्स मी न्यू लाइन पे आया ना। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे तुम लोग स्लैश एन यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पाइथन दो मैसेज है तो न्यू लाइन लेगा, बट निकालनी है देन यूज एंड, एंड अगर सिंगल के बीच में न्यू लाइन देना है देन यूज स्लैश एन। ओके, सो दीज आर द ऑपरेटर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं। सेकेंड थिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई तो एक इंटीजर नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, सो इट गिव्स मी होल नंबर 5, है ना। सी लार्जेस्ट इंटीजर नंबर कहाँ तक जाएगा, 1 बिट 2 बिट 3 बिट। सी मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, एंड मैंने क्या बोला, लास्ट जो नंबर है ना वो जाता है 1E। ओके, इट्स अ 1E, एंड पावर जाएगा 308। दिस इज द लास्ट लिमिटेशन इंटीजर की, लास्ट इंटीजर यहाँ तक जाएगा। बट व्हाट इफ मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी, सो इट गिव्स मी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी को चला जाएगा। लास्ट रेंज ऑफ इंटीजर की कितनी है, इट्स 1E एक्सपोनेंट 308। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा होता 4, नाउ रन करो इसको, इट गिव्स मी इन्फिनिटी। क्यों? बिकॉज ये 1 के ही 308 पावर तक चला जाएगा। ओके, एंड नाउ रन करो इसको, करेक्ट है। लास्ट रेंज क्या होगी, 1, E मीन्स एक्सपोनेंट 308। ओके, क्लियर यहाँ तक?
सेम वही होता है फ्लोट के लिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लोट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ तो 4.5 एंड इसको रन कर रही हूँ, ये चल गया। देन व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1.7 e, इट्स अ 308 अगेन, एंड नाउ रन करो इसको, चल जाएगा। बट व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ 8 मैंने यहाँ पे 9 दिया तो इट गिव्स मी एरर, है ना। सो लास्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को जब एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं ना उसके अंदर ये पूछा जाता है, व्हाट इज द लास्ट रेंज ऑफ इंटीजर, व्हाट इज द लास्ट रेंज ऑफ फ्लोट। सो ये याद रखो तुम लोग, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1.7 की जगह 1.8 लिया, सो व्हाट हैपन, इट गिव्स मी इंफिनिटी। सो ये क्या करेगा, इट्स 1.7 रेज टू 308 तक ही चला जाएगा, ओके। सो दिस इज अबाउट द फ्लोट। देन सेकंड थिंग आता है ट्रू एंड फॉल्स, उसकी तो कुछ लिमिटेशंस है ही नहीं, वो नॉर्मल ट्रू एंड फॉल्स के जैसे चलेगा। प्रिंट में यहाँ पे मैंने लिख दिया, सी तुम लोगों को है ना, आई थिंक फोर्थ स्टैंडर्ड में था इमेजिनरी एंड रियल नंबर। जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, सी इट गिव्स मी 4 + 5g। सो आई जस्ट वांट टू चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस एंटायर थिंग, एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, सो सी इट गिव्स मी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आई थिंक वहां पे हम लोगों ने आई यूज किया था, बट इनसाइड ए पाइथन वी आर यूजिंग जे फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये एक एक्स्ट्रा का डेटा टाइप प्रोवाइड किया तुम लोगों को पाइथन के अंदर। सेकंड लिस्ट है, सो व्हाट इज लिस्ट, तो अभी यहाँ पे बताती हूँ। देन व्हाट इज लिस्ट, सो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, यू कैन से इट एज अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ओके। इट इज ए collection of different data types, okay. It is a collection of different as well as similar, it's not related to different only, so you can store different data types and single similar data types also, okay. तो लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए जाते हैं, ओके। सो अगर तुम लोगों का सी सीपीपी या जावा हुआ है तो वहां पे तुम लोगों ने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एरे यूज करते हैं टू स्टोर ए मल्टीपल डेटा विथ सिमिलर डेटा टाइप। अगर डिफरेंट लेना है देन वी आर यूजिंग कलेक्शंस एंड ऑल दैट, ओके। सो हम लोग यहाँ पे लिस्ट यूज करेंगे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिस्ट, सपोज मुझे लगा कि मुझे है ना 3-4 लोगों के नाम स्टोर करने, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इट्स अमन, नेक्स्ट का नाम लिख दिया सपोज साहिल, उसके बाद लिख दिया यहाँ पे जय, एंड नाउ रन करो, है ना। सो पाइथन इतना अच्छा है ना एज कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेजेस। सी मैंने एक के ही अंदर कितना डेटा स्टोर किया, इधर ऐसे यूज कर सकते हो। बाद में मैंने लिखा नहीं मुझे नेम स्टोर करना है, सो जस्ट राइट डाउन नेम्स। मैंने यहाँ पे बोला अमन, उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे राज, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे मुझे चाहिए नमन। कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बोला साई, एंड नेक्स्ट इज व्हाट आई वांट टू जस्ट प्रिंट दैट नेम्स। जैसे मैं नेम्स को प्रिंट करूंगी ना, तो सी इट गिव्स मी, ओके। एंड अगर तुम लोगों को उसका टाइप चेक करना है देन राइट डाउन टाइप ऑफ नेम्स एंड रन करो। सो जैसे टाइप ऑफ नेम्स लिखते हो ना, सो इट गिव्स मी लिस्ट। ये क्या बोल रहा है, इट इज ए लिस्ट, ओके। इट इज अगेन ए डेटा टाइप। सो ऐसे कितने डेटा टाइप्स है फिर, सो बहुत सारे डेटा टाइप्स है। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे सिमिलर डेटा चलता है, तो डिफरेंट भी चलता है क्या, चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सुरेखा का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, तो क्या क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे, सुरेखा का नाम क्या है, उसके बाद उसका सिटी कौन सा है, मैंने यहाँ पे बोला पुणे। फिर मैंने बोला कि वो इंडियन है या नहीं, सो इट्स ट्रू नेशनलिटी दिखाया मैंने यहाँ पे। उसका सैलरी लगा दिया कुछ तो 3,01,2,3,4,5, ओके। उसके बाद मैं कुछ भी लिख सकती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन लिख दिया, सपोज इट्स MCS, एंड नाउ रन सुरेखा। सो सी इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप ऑल्सो। एंड फिर से तुम लोग को लगता है कि नहीं चेक करना है ये लिस्ट ही है या नहीं, देन राइट डाउन टाइप ऑफ इट। सो जैसे टाइप फंक्शन लगाओगे तो ये तुम लोगों को उसका डेटा टाइप निकाल के देगा, ओके। सो व्हाट इज लिस्ट, सो लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एज वेल एज heterogeneous data type, or you can say it as a homogeneous as well as heterogeneous data type। तो जैसे लिस्ट है वैसे ही पाइथन के अंदर एक और टपल नाम से भी है। सो व्हाट इज टपल, तो टपल तो जस्ट लाइक लिस्ट ही है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। टपल थोड़ा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लिस्ट। एक्टिव बोले तो मीनिंग क्या होता है, टेक्स कम स्पेस लेता है, टेक्स ले स्पेस एज कम्पेयर टू लिस्ट, ओके। इसका एक एडवांटेज है कि ये डुप्लीकेट डेटा नहीं लेता है टपल, ओके। अभी यहाँ पे डायरेक्ट में प्रिंट करके दिखाती तुम लोग, ये सिमिलर डेटा भी लेता है, हेट्रोजीनियस भी लेता है, दैट इज द सेम फीचर विच इज इनसाइड ए लिस्ट ऑल्सो, ओके। सो मैंने यहाँ पे जस्ट प्रिंट। सो टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए ना वी आर यूजिंग, सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ, it is collection of just like a list, it is a collection of homogeneous as well as heterogeneous डेटा टाइप्स, है ना। सेम भी स्टोर कर सकते हो, हेट्रोजीनियस भी ले सकते हो। जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, तो सी
इट गिव्स मी, है ना। एंड अगर तुम लोगों को इसका टाइप चेक करना है ना, देन यूज इट टाइप। सी हम लोग ये थोड़ा इन डेप्थ में पढ़ने वाले आगे जाके। नाउ आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, दैट्स इट। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ। सो जस्ट लाइक ये सपोज मैं इसको भी स्टोर कर रही हूँ, यहाँ से जस्ट कॉपी करती हूँ मैं यहाँ से, एंड जस्ट पुट इट हियर, कंट्रोल वी, है ना। एंड जस्ट इंस्टेड ऑफ ए लिस्ट है ना, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ टपल वाला सिंटैक्स। सो टपल के लिए राउंडेड ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। सो जस्ट यूज ए राउंडेड ब्रैकेट एंड हीट ए नेम्स। ओके, एंड नाउ आई वांट टू चेक द डेटा टाइप ऑफ नेम। सो जस्ट राइट डाउन ना टाइप ऑफ नेम्स। जैसे तुम लोग टाइप ऑफ नेम्स लिखोगे, सो इट यूज में इट्स अ टपल। ओके, देन व्हाट हैपन, सपोज मैंने नेम्स लिया एंड यहाँ पे मैंने बोला तुम लोगों को कि मैंने यहाँ पे लिया अमन। ओके, इट्स अमन। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से लिया अमन, उसके बाद यहाँ पे लिया साई। नाउ रन करो नेम्स को, एंड जैसे मैं इसको नेम्स को रन कर रही हूँ, तो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी अमन, अमन साई। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सो इसने क्या किया, हाँ, तो सॉरी आई थिंक मैंने बोला था टपल डज नॉट टेक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट लेता है। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, है ना, दोनों डुप्लीकेट भी ले रहे, दोनों का सेम क्राइटेरिया है, दोनों डिफरेंट डेटा भी ले रहे। सो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, सो देयर इज अ डिफरेंस, लिस्ट इज म्यूटेबल। सो म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, वी कैन चेंज इट, बट टप्पल इज नॉट म्यूटेबल। सो ये थोड़ा एडवांस फीचर्स है, हम लोग आगे जाके एक सेपरेट टॉपिक है तुम लोगों का विच इज ऑन ए लिस्ट टप्पल, तो वहां पे थोड़ा इन टिप में पढ़ेंगे। सो वहां पे मैं तुम लोगों को बताऊंगी व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिस्ट एंड टप्पल। ओके, उसके बाद सेकंड, अभी हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा, टप्पल पढ़ा, तो ऐसे कितने डेटा टाइप से, फिर डिक्शनरी आता है इसके अंदर। ओके, देन व्हाट इज डिक्शनरी। ओके, सो इट्स अ डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, जहाँ पे भी तुम लोगों का की एंड वैल्यू आता है वहां पे भी यूज इट। इट मीन्स तुम लोग बोलोगे व्हाट इज की एंड व्हाट इज वैल्यू। सपोज मैंने बोला कि रोल नंबर 1 का बंदा कौन है, सुरेखा। रोल नंबर 2 का बंदा कौन है, अमन। रोल नंबर 3 का कौन है, निशा। रोल नंबर 4 का कौन है, जय। ओके, सो इट इज अ की वैल्यू पेयर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, एंड डिक्शनरी के लिए हम लोग करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मुझे उस बंदी का रोल नंबर दिखाना है, सो वी आर यूजिंग कोलन। सो रोल नंबर इक्वल्स टू 101। मैंने बाद में बोला कि नहीं मुझे उसका नेम चाहिए, सो नेम के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया जो भी बंदी है, फॉर एग्जांपल इट्स साया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला सपोज क्या चाहिए मुझे, उसका रोल नंबर, नेम एंड सिटी लिखती हूँ मैं यहाँ पे, है ना। सो जस्ट राइट डाउन सिटी, एंड सिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज इट्स पुणे, है ना। एंड जैसे इसको रन करोगे तुम लोग, सी इट गिव्स यू डिक्शनरी, है ना। एंड थोड़ा मुझे इसको एडवांस लेवल पे दिखाना है, सपोज स्टूडेंट का नाम लिखना है मुझे, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट इक्वल टू, एंड जस्ट पुट ए डिक्शनरी का सिंटैक्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं सेम यही चीज को लिखूंगी, रोल नंबर इक्वल्स टू ऑल एंड ऑल दैट। ओके, दैट्स इट। एंड इसके बाद मैंने स्टूडेंट को प्रिंट किया, तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जस्ट यूज स्टूडेंट। ओके, वेट, है ना। सो ओके, न्यू लाइन नहीं ले गई, क्लियर है यहाँ तक। एंड तुम लोग बोलते हो नहीं डेटा टाइप चेक करो, यूज ए टाइप फंक्शन। तुम लोगों को क्या होगा, डेटा टाइप तो समझ में आएगा, इट्स अ डिक्शनरी। क्लियर, सो डिक्शनरी के लिए डिक्ट यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो टाइप फंक्शन का यूज क्या होता है, तुम लोग जितने भी डेटा टाइप्स है उसके अंदर वो सारे देख सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेटा टाइप्स। ऐसे तुम लोग डेटा टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने सिंटैक्स पढ़ा, व्हाट इज कमेंट पढ़ा, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते पाइथन के अंदर, वो सारे पढ़ लिए हम लोगों ने। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है, रिमेनिंग सेशन में इसके बाद कंटिन्यू करूँगी। ओके, ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने के लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन आ जाए, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितने लोगों तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसका। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय।